Hello, my name is Shyam and I am educator of Hi-Fi Edu Start. Today I will discuss the future continuous tenses. So, what is a future continuous tenses? So, future continuous tenses is a verb tense that show an action happening over a period of time in the future. तो यहाँ पे बोला गया है कि कोई भी एक्शन आपका फ्यूचर में कैसा होगा, कॉन्टिन्यूस यानी कि हैपनिंग, कोई आपका एक्शन क्या है, ऑन गोइंग है। तो उसको हम कहाँ पे शो करेंगे आपका कॉन्टिन्यूस टेंसेस के लिए। बट कॉन्टिन्यूस टेंसेस होगा तो साथ में हमारा फ्यूचर है, फ्यूचर को इंडिकेशन देने के लिए हम यूज़ करेंगे आपका विल एंड शैल का यूज़ करेंगे, जो इंडिकेशन देंगे कि हमारा जो सेंटेंसेस है या टेंस जो रहेगा वो किस में बना है, आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। यानी कि फ्यूचर में कोई एक ऐसा एक्शन जो आपका ऑन गोइंग है, चल रहा होगा, तो वो आपका किस में बनेगा, आपका फ्यूचर के कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर बनता है। इसके बाद इसका कुछ हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि स्ट्रक्चर क्या रहेगा इसका। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंसेस का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस प्रकार से है कि किसी भी सेंटेंसेस में हमने सीखा है पिछली वीडियोस के अंदर कि एक सब्जेक्ट होगा और एक आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। सब्जेक्ट के बाद मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, विल या फिर शैल लगाना है, उसके बाद वी की कोई फॉर्म लगाएंगे एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे। हमें आइडेंटिफाई किस प्रकार से करना है, एग्जाम है तो हम वर्ब से हमेशा ही क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या दे रखा है, आपका आईएनजी वाली फॉर्म्स दे रखी है। तो यहाँ से हमें कंफर्मेशन मिलती है कि कोई सेंटेंसेस कैसा है, आपका ऑन गोइंग है यानी कि कॉन्टिन्यूस टेंसेस में है। अब ये कॉन्टिन्यूस आपका प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फिर फ्यूचर का, इंडिकेशन देते हैं हमें विल एंड शैल, यानी कि आपका सेंटेंसेस किस में है, आपका फ्यूचर में है। फ्यूचर का कौन सा है, आपका फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस। बस कॉन्टिन्यूस के लिए हमें इतनी सी बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि विल एंड शैल एज अ मॉडल और उनके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। अगर मुझे वहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म लगानी है तो मुझे साथ में वी की कोई ना कोई फॉर्म वहाँ पे ज़रूर लगानी पड़ेगी। तो यानी कि यहाँ पे विल एंड शैल के साथ क्या लगेगा, वी लगेगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आपका आईएनजी वाली फॉर्म लग जाएगी। हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि विल एंड शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, क्योंकि विल एंड शैल क्या होते हैं, आपके एज अ मॉडल होते हैं और टेंसेस में हमें इन्हें एज अ मॉडल के तरीके से भी हम इन्हें रीड करते हैं। तो ये आपको एक सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर पता चला होगा। अब इसका कोई एग्जाम्पल सा लेते हैं, जैसे कि शी। अब देखिए, हमने पिछली वाली वीडियो में पढ़ा था कि जो आपका फर्स्ट पर्सन था उसके लिए हमने यूज़ करते थे शैल, एंड सेकंड एंड थर्ड पर्सन के लिए ये हमने यूज़ करना है आपका विल। ये ऑलरेडी हमने सीखा है। कब हमने ये सीखा था कि 5 जगह ऐसी थी कि जहाँ पे ये रूल्स क्या हो जाते हैं, आपके इंटरचेंज हो जाते हैं। तो उन चीज़ों का हमें ध्यान में रखना है। यहाँ पे कोई भी सिंगुलर एंड प्लूरल के तरीके से हम कभी भी आपकी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज़ करते हैं। तो शी अगर आपका थर्ड पर्सन है, यानी कि ये आपका कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, तो इसके अकॉर्डिंग मुझे यहाँ पे क्या यूज़ करना है, विल। तो शी विल, आगे हम कोई भी वर्ब पुट करेंगे तो शी विल बी प्लेइंग क्रिकेट। इस तरीके से मैं एक सेंटेंस भी बनाऊंगा तो ये फ्यूचर में ऑन गोइंग एक्शन दिखा रहा होगा। और कहाँ पे दिखा रहा है, आपका फ्यूचर में। फ्यूचर के लिए हमने इंडिकेशन दे दिया विल। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, कोई भी सेंटेंसेस बना लेंगे। जैसे एक हम फर्स्ट पर्सन से लेते हैं आपका एग्जांपल, जैसे आई के अकॉर्डिंग मैं क्या यूज़ करूँगा यहाँ पे, आई शैल वी गोइंग टू स्कूल। इस तरीके से हम एक सेंटेंसेस बनाएंगे, ऑन गोइंग एक्शन दिखाएंगे, और वो किस में दिखाएंगे, हम आपका फ्यूचर में। हमेशा ही टेंस डिसाइड कौन करवाता है हमारे पास, ये जो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से जो ट्रीट किए जाते हैं, विल शैल वॉज वर इज एम आर हैड हैज़ हैव। तो यहाँ से हमें इंडिकेशन मिलती है कि टेंस किस में है, प्रेजेंट में, पास्ट में या फ्यूचर में। अब इसकी जो सब कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इनडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट है या परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है, वो हमारी वर्ब डिसाइड करवाती है कि हमारी पास ये सब कैटेगरीज कौन सी है। तो यहाँ से हमें आइडेंटिफाई करते हैं। तो एग्जाम में भी आपने इन 2 जगह से क्या करना है, आइडेंटिफ़ाई करना सीखना है और ट्राई करना है कि किस प्रकार से हम आइडेंटिफ़ाई कर पाते हैं एग्ज़ाम में। इसके बाद फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंसेस का अगर मुझे नेगेटिव सेंटेंसेस बनाना होगा तो उसका स्ट्रक्चर क्या है, हमने ऑलरेडी पढ़ा कि नॉट कहाँ पे लगता है, हमेशा ही हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, और मेन वर्ब से कहाँ लगेगा, पीछे लगेगा। तो यहाँ पे विल एंड शैल आपके हेल्पिंग वर्ब, और इसके बाद मुझे वी लगाना है और नॉट लिखना है, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी वाली फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ से हम क्या बनाएँगे, इसका एक नेगेटिव सेंटेंस ही बनाएँगे। जैसे अभी हमने पढ़ा था, मैं यहाँ पे सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूँ, दे यूज़ कर दिया, दे विल बी नॉट
गोइंग टू टेम्पल। तो ये मैंने एक सेंटेंसेस बना दिया और ये सेंटेंसेस जो मैंने बनाया है ये मैंने किस में बनाया आपका नेगेटिव वाले सेंटेंसेस के अंदर बनाया है कि सेंटेंस कैसा है नेगेटिव है, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस का नेगेटिव सेंटेंसेस है। अब एक और ले लेते हैं हम आपका यहाँ पे जैसे कि मैंने यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन ले लिया, फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग मुझे यूज़ करना है यहाँ पे शैल यूज़ करना है। तो आई शैल वी नॉट, मैंने रीडिंग अ बुक वाला सेंटेंस से बनाया है। आई शैल बी नॉट रीडिंग अ बुक, इस तरीके से आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के लिए सेंटेंस बन जाएगा और ये कौन-सा बनेगा नेगेटिव सेंटेंसेस बनेगा। अब यहाँ पे नोटिस करने वाली बात ये है कि विल एंड शैल के बाद हमें क्या यूज़ करना है, नॉट यूज़ करना है इसके बाद। इसके बाद है कि इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनेगा तो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए विल एंड शैल आपका कहाँ पे आएँगे, जब भी क्वेश्चन मार्क होता है तो क्वेश्चन बनाने के 2 ही तरीके हमने सीखे हैं पीछे भी। एक हम डब्ल्यूएच फैमिली से बनाते हैं जैसे कि व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर एक्सेट्रा, इनसे हम क्या बनाते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन बनाने का तरीका होता है कि जो हेल्पिंग वर्ब रहती हैं ये कहाँ पे आ जाती हैं, सब्जेक्ट से पीछे आ जाती हैं। यानी कि बिफोर आपका सब्जेक्ट से पीछे यूज़ की जाती हैं एंड देन उसके बाद हम यूज़ करते हैं आपका आगे का स्ट्रक्चर। जैसे देखिए कौन सा सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर रहेगा, विल एंड शैल आपका स्टार्टिंग में एज के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट अगर आपका फर्स्ट पर्सन होगा, सेकंड पर्सन होगा, थर्ड पर्सन होगा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या यहाँ लगाएँगे विल एंड शैल लगाएँगे। इसके बाद हमें यूज़ करना है वी एंड उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट लिखेंगे एंड इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस लगाएँगे और ये आपका कौन सा सेंटेंस बन जाएगा, आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं जैसे मैं सीधा डायरेक्ट यहाँ पे कोई पहले सब्जेक्ट पुट कर देता हूँ ताकि आपको विल एंड शैल लगाने में आसानी हो जाए। तो दे के अकॉर्डिंग हमें कौन-सा आपका हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे एज़ अ फ्यूचर के लिए। तो फ्यूचर के लिए हमें पता है कि दे आपका कौन-सा पर्सन है, थर्ड पर्सन के लिए हम यूज़ करते हैं विल। तो विल दे, आगे मुझे वी लिखेंगे, वी कोई वर्ब लिख दो। आप मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ईटिंग, ईट से बनाई है मैंने ईटिंग फूड, इस प्रकार से और मैंने क्वेश्चन मार्क बना दिया। ठीक है? इस प्रकार से हम एक सेंटेंस बनाते हैं एज़ अ इंटेरोगेटिव के लिए। अब हम एक और सेंटेंस बनाएँगे आपका फ्यूचर के लिए और वो रहेगा नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो देखिए नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए विल एंड शैल के बाद सब्जेक्ट नॉट लिखेंगे, वी एंड वी की आईएनजी वाली फॉर्म यहाँ पे मेंशन करेंगे एंड ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगाएँगे, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को यहाँ पे लगा देंगे, साइन को। देखिए यहाँ पे एक सेंटेंसेस बनाते हैं, अब मैं आई से बना रहा हूँ तो शैल वी से बनाया, shall we not be going to हॉस्पिटल, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम इस प्रकार से लगा देंगे। सेंटेंसेस कैसा बना कि फ्यूचर का नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है, फ्यूचर का नेगेटिव कॉन्टिन्यूअस टेंसेस है। इस प्रकार से हमने क्या किया है यहाँ पे आपके सेंटेंसेस को बनाया है, फ्यूचर के कॉन्टिन्यूअस टेंसेस को। इसके बाद दूसरा जो हमारे पास आता है फ्यूचर का परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर का परफेक्ट टेंसेस क्या होता है? तो इसकी जल्दी से डेफिनेशन देखते हैं पहले कि एक ऐसा एक्शन जो डिस्क्राइब करेगा कि जो आपका कंप्लीट हो चुका होगा। फ्यूचर में ऐसा कोई एक्शन जो कंप्लीट एक्शन को दिखा रहा होगा तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे आपका परफेक्ट टेंस और वो भी आपका फ्यूचर का। तो परफेक्ट के लिए दिखाने के लिए हम वर्ब की 3 फॉर्म हमने पढ़ी है कि जहाँ-जहाँ भी आपका सब कैटेगरी का परफेक्ट टेंसेस आएगा तो वहाँ पे मुझे यूज़ करनी है आपकी बी 3 फॉर्म और उसके बाद मुझे क्या लगाना है, ऑब्जेक्ट लगाना है एंड मुझे सब्जेक्ट लगाना है। मैंने बताया कि वर्ब की 3 फॉर्म के साथ कभी भी अकेले नहीं आती है, तो इसके साथ कोई ना कोई आपकी हेल्पिंग वर्ब ज़रूर आएगी। तो फ्यूचर को इंडिकेशन दिखाने के लिए हम यूज़ करेंगे यहाँ पे विल एंड शैल, बट विल एंड शैल आपके एज़ अ मॉडल तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसलिए वर्ब की 3 फॉर्म लगानी है तो मुझे कुछ ना कुछ और एडिशनल लगाना पड़ेगा। जैसे बी की केस में हमने लगाया, आईएनजी वाली फॉर्म आपने लगाई थी। तो वैसे ही यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे हैव। विल हैव एंड शैल हैव के बाद मुझे वी 3 लिखनी है एंड ऑब्जेक्ट लिखना है। ये इसका फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस का क्या बन जाएगा आपका बेसिक सा रूल्स बन जाएगा कि स्ट्रक्चर क्या है इसका। तो हमें भी एग्ज़ाम है यहीं से फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले वर्ब पकड़नी है कि परफेक्ट है, फिर हमें हेल्पिंग वर्ब जो भी इसमें लगी होगी, विल एंड शैल जो हमें इंडिकेशन देते हैं कि ये आपका सेंटेंसेस किसमें बना है, फ्यूचर में बना है। तो यहाँ से इंडिकेशन मिलेगी। तो ये अभी हमने पढ़ा कि इसका रूल्स क्या होता है, एक सब्जेक्ट होगा, विल एंड शैल के बाद हमें क्या यूज़ करना है, हैव यूज़ करना है। फॉर्म की थर्ड फॉर्म यहाँ पे यूज़ की जाएगी एंड उसके बाद हमें क्या यूज़ करना है आपका ऑब्जेक्ट यूज़ करना है। क्लियर है? अब इसका एक एग्ज़ाम्पल्स देखते हैं जैसे मैंने यू लिखा है सेकंड या थर्ड पर्सन के लिए हमें पता है कि हमें क्या यूज़ करना है, विल यूज़ करना है। यू विल हैव
यू विल हैव कंप्लीट, कंप्लीट से मैंने बना दिया कंप्लीटेड, ठीक है, कंप्लीटेड दिस चैप्टर। तो ये मैंने आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के लिए एक सेंटेंसेस बना दिया है, और ये बिल्कुल मैंने इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाया है। देखिए मैंने यूज़ क्या किया, कंप्लीटर से वी थ्री आपको इंडिकेशन मिलती है, विल हैव एंड शैल हैव पता है फ्यूचर में बनते हैं, और ये फ्यूचर का है तो ये परफेक्ट होगा। तो कौन सा टेंस बना आपका, फ्यूचर परफेक्ट। किसी भी सेंटेंसेस में एक सब्जेक्ट होगा और एक ऑब्जेक्ट अवश्य आपको मिलेगा। एक नेगेटिव वाला सेंटेंस देखते हैं, सब्जेक्ट विल शैल नॉट हैव। नॉट देखिए विल एंड शैल के बाद लगा है, एंड हैव लगाएंगे, एंड वी की थ्री फॉर्म लिखेंगे, एंड आप क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट एंड फुल स्टॉप लगा देंगे। सब्जेक्ट में मान लीजिए कि आपको फिर से यू दे दिया जाए, एंड ऑब्जेक्ट में मैं बोल देता हूँ कि अ बुक, एंड वर्ब मैं आपको दे रहा हूँ यहाँ पे रीड। तो रीड की थर्ड फॉर्म भी क्या होती है, रीड। मैंने लिख दिया आपकी है वैसे का वैसा। अगर मुझे फ्यूचर में बनाना होगा नॉट यहाँ पे लगा दूंगा। बिल एंड शेल आपने वैसे का वैसा यू के अकॉर्डिंग लगाएंगे। सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन के लिए मैंने यूज कर दिया विल। तो देखिए सेंटेंस क्या बना, यू विल नॉट हैव रीड अ बुक। थर्ड फॉर्म थी ये आपकी, रीड की थर्ड फॉर्म वैसी की वैसी रहती है। तो कट की अगर बनाएंगे तो कट कट ही रहेगा, कट ऑफ फिंगर बोल दूंगा मैं कुछ भी यहाँ पे, तो सेंटेंस आपका बन जाएगा। तो हमेशा पीछे से जब भी आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के लिए, या अदर एज अ सेंस समझने के लिए, तो हमेशा वर्ब से सेंस समझेंगे। सबसे पहले हमें कैप्चर क्या करनी है एज अपने माइंड अप में कि वर्ब क्या है। तो वर्ब यहाँ पे वी थ्री है। वी थ्री के अकॉर्डिंग पीछे देखा तो विल एंड आपका शेल लगा है, तो वो आपका फ्यूचर को इंडिकेशन देंगे। तो फ्यूचर को इंडिकेशंस दे रहे हैं, तो ये आपका सेंटेंसेस किस में बन गया, फ्यूचर के परफेक्ट टेंसेस में बन गया। और ये कौन से में बना, नॉट लगा है तो नेगेटिव, नेगेटिव फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस है ये आपका। क्वेश्चन मार्क में देखिए कि किस प्रकार से आएगा, विल एंड शेल आपका सब्जेक्ट से पहले सब्जेक्ट आएगा, हैव वैसे का वैसा लग जाएगा, वी थ्री एंड आपका ऑब्जेक्ट लगे जाएगा। अब देखिए यहाँ पे विल आगे सब्जेक्ट मुझे पुट करना है, तो विल थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो मैं यहाँ पे शी यूज कर रहा हूँ इस बार। तो शी थर्ड पर्सन है, शी इसके लिए मैंने यूज किया था विल, तो विल स्टार्टिंग में आ गया। विल शी हैव, विल शी हैव यहाँ पे कोई भी एक वर्ब ले लीजिए, जैसे कि मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि मैंने खाने के लिए तो ईटन, तो मैं वे की थ्री फॉर्म लिख देता हूँ, ईटन अ मैंगो। तो यहाँ पे मैंगो, एंड मैं आपका यहाँ पे क्या लगा दूंगा, एक क्वेश्चन मार्क लगा दूंगा। तो ये मेरा फ्यूचर परफेक्ट के लिए क्या बन जाएगा, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बन जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें सेंटेंसेस बनाने हैं। अब नेगेटिव में बनाना होगा यही वाला सेंटेंसेस, तो मैंने यू से स्टार्ट किया था, यू सॉरी शी से स्टार्ट किया था शायद, चलो कोई नहीं, यू से स्टार्ट कर देते हैं। यू सॉरी, विल यू नॉट हैव ईटन अ मैंगो, और यहाँ पे मुझे क्या लगा देंगे, एक क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो इस तरीके से हम क्या बनाएंगे, फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के लिए इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे। क्लियर है। अब जल्दी से हम देखते हैं कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस क्या है, क्योंकि हमने इनके कीवर्ड्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं। कि पिछली वाली वीडियो के अंदर मैंने बताया था आपको कि सभी फ्यूचर्स के लिए कौन कौन से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स रहते हैं, और कहाँ पे ये रूल्स विल एंड शेल आपके ब्रेक करते हैं। तो अगर नहीं देखे हैं तो आप पिछली वाली वीडियो देख सकते हैं, आप डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक देख लेंगे, तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं, या फिर आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाके भी उन्हें वॉच आउट कर सकते हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसको, कि फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस, जैसा कि हमने पीछे सीखते आए हैं कि कॉन्टिन्यूस का मतलब क्या होता है, कोई एक्शन ऑनगोइंग है और साथ में परफेक्ट है, यानी कि कंप्लीट भी हो चुका है। कुछ एक्शन आपके ऐसे होते हैं जो कंप्लीट भी हो चुके होते हैं और साथ साथ में क्या होते हैं, चल भी रहे होते हैं। तो उन्हें दिखाने के लिए हमें यूज़ करते हैं आपके परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस को। तो देखिए इसमें फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो सब्जेक्ट आता है उसके बाद मुझे क्या लिखना है, विल शैल, एंड साथ में मुझे क्या लगाना है यहाँ पे, विन एंड आईएनजी वाली फॉर्म दिखानी है। ऑब्जेक्ट लिखेंगे, इसके बाद मैं कुछ अदर वर्ड लिख दूंगा, या फिर कोई ना कोई फ्रेज वहाँ पे मैं क्या कर दूंगा, मेंशन कर दूंगा। या फिर जैसे कि हमने पीछे सीखा कि सिंस एंड फॉर यूज़ करते थे, सिंस एंड फॉर, सिंस आपका स्टार्टिंग पॉइंट के लिए और ये आपका ड्यूरेशंस को बताता था। तो सिंस की जगह पे यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका फॉर आ जाएगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे सिंस का यूज़ नहीं होता है, यहाँ पे सिंस की जगह पे किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूचर में आपका फ्रॉम का यूज़ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एरर यहाँ से पूछी जाती है कि सिंस आएगा या फिर फ्रॉम आएगा, तो हम सिंस करके आ जाते हैं। तो सिंस नहीं होगा, फ्यूचर वाले सेंटेंसेस में कभी भी सिंस यूज़ नहीं होगा। वहाँ पे यूज़ किया जाता है फ्रॉम एज अ टाइम एंड आपका ड्यूरेशन बताने के लिए।
अब देखिए आईएनजी से हमने पकड़ा कि कॉन्टिन्यूस है, बीन से यानी कि कुछ ना कुछ जोड़ा गया होगा, तो क्या जोड़ा गया? विल शैल हैव यानी कि फ्यूचर परफेक्ट के यहाँ पे गुण लिए गए हैं। परफेक्ट के विल शैल हैव कहाँ पे लगते हैं? फ्यूचर परफेक्ट में अभी हमने पढ़ा तो वहाँ पे लगते हैं। इसके साथ हमने क्या जोड़ा है? बीन जोड़ा है। तो ये जोड़ने के लिए, इन दोनों के गुणों को जोड़ने के लिए, परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस के गुणों को जोड़ने के लिए हमने यूज़ किया है बीन। ये यहाँ से याद रखेंगे कहाँ यूज़ होता है, हमेशा ही परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में यूज़ होता है ये वाला स्ट्रक्चर। देखिए एग्ज़ाम्पल देखिए, आई विल हैव बीन वेटिंग फॉर 30 मिनट्स। देखिए, तो यहाँ पे कुछ एक्शन आपका चल भी रहा है और आपका कंप्लीट भी हो चुका है। तो वेट कर रहा हूँ यानी कि 30 मिनट्स कर रहा होगा, तो यानी कि कुछ आपने किया भी होगा और कर भी रहे होंगे, तो उसको दिखाने के लिए हमने यूज़ किया फॉर ड्यूरेशन। 30 मिनट हमने पढ़ लिए हैं ऑलरेडी कि सिंस कहाँ यूज़ होता है, फॉर कहाँ यूज़ होता है एंड आपका फ्रॉम कहाँ पे यूज़ होता है। अगर आपने नहीं देखे हैं, तो प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें आप देख सकते हैं। अब देखिए ये वाला हमने सेंटेंस से बनाया। अगर देखिए यहाँ पे मैं 30 मिनट की बजाय मैं यहाँ पे लिख देता 9 एएम लिख देता, तो आप बताएँगे कि क्या आएगा यहाँ पे? क्या यहाँ पे सिंस आ सकता था क्या? तो कभी भी नहीं आएगा। सिंस 9 एएम नहीं बोलेंगे, फ्रॉम 9 एएम बोलेंगे फिर। क्यों बोलेंगे फ्रॉम? क्योंकि सिंस यूज़ नहीं होता है। एज़ अ स्टार्टिंग पॉइंट तो मुझे पता है कि कब से कर रहा हूँ, मंडे से कर रहा होगा, तो सिंस मंडे बोलते हैं, बट सिंस मंडे नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? फ्रॉम मंडे बोलेंगे। एज़ अ हम पीछे देखते हैं कि पीछे वाला सेंटेंस किसमें बना है, फ्यूचर में सिंस यूज़ नहीं होगा ड्यूरेशंस के लिए। एक वर्ड दिया है हमें सिंस की जगह पे यूज़ करने के लिए फ्रॉम। बाकी सेम कंडीशंस है कि कब मुझे सिंस यूज़ करना है, कब मुझे फ्रॉम यूज़ करना है। नेगेटिव सेंटेंसेस देखेंगे कि सब्जेक्ट है विल शैल नॉट हैव बीन एंड आईएनजी वाली फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड आपका अदर वर्ड आ जाएँगे। तो सेम है आपका, इसका भी सेंटेंस से बनाना होगा तो सब्जेक्ट से हम बना देते हैं, जैसे कि आई शैल नॉट हैव बीन, आपका रीडिंग से बना देते हैं, रीडिंग अ बुक फॉर 3 मंथ। 3 मंथ्स बना दिया मैंने। फॉर यूज़ किया क्यों? ड्यूरेशन से आइडेंटिफ़ाई नहीं हो रहा है कि 3 मंथ्स कब के होंगे, इसलिए मैंने फॉर यूज़ किया। अगर यहाँ पे कोई मैं डे लिख देता हूँ, कोई डेट लिख देता हूँ, एग्ज़ैक्ट डेट आ जाती है, जैसे दिवाली आ जाएगी, तो मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा फ्रॉम दिवाली। सिंस यूज़ नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? सिंस सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके प्रेज़ेंट एंड आपके पास्ट में यूज़ होता है। इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा, तो यहाँ पे विल दे हैव बीन वॉचिंग टीवी वॉचिंग टीवी सिंस 9 2020। इस प्रकार से हम बना देंगे। तो सिंस यहाँ पे मैंने जो लिखा है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे गलत इस प्रकार से आपको आएगा और पूछाएगा कि एरर किस वाले पार्ट में है, इस प्रकार से कि ए वाले पार्ट में है या बी वाले पार्ट में है या फिर आपके इस सी वाले पार्ट में है, या बताइए कि डी वाले पार्ट में एरर है। तो आप बताएँगे कि सर सिंस यूज़ तो आपने वैसे तो ठीक किया था, बट पीछे वाला सेंटेंसेस क्या है, इंटेरोगेटिव में है और विल का यूज़ हुआ है, विल एंड शैल, तो वहाँ पे कभी भी सिंस यूज़ नहीं होता है। यहाँ पे मुझे यूज़ करना है, सिंस की जगह पे फ्रॉम यूज़ करना है। तो ये इस बात का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। नेगेटिव होगा तो किस प्रकार से का स्ट्रक्चर होगा, विल शैल सब्जेक्ट होगा, नॉट हैव बीन एंड वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट एंड फॉर एंड आपका फ्रॉम लग जाएगा। कोई भी अदर्स वर्ड यहाँ पे लग जाएँगे। सेम वैसे स्ट्रक्चर नॉट लगाना है, बस सब्जेक्ट के बाद लग जाएगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। यहाँ पे मान लीजिए कि शैल है, शैल के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे आई पुट किया है, यानी कि आई शैल होगा या शैल आई नॉट हैव बीन टीचिंग टीचिंग इंग्लिश सब्जेक्ट। इंग्लिश सब्जेक्ट आ जाएगा आपका, ये आपका ऑब्जेक्ट आ गया फॉर 2 मंथ। इस प्रकार से हमें यूज़ करना है, यानी कि कोई नेगेटिव बना दो कोई भी सेंटेंसेस, आपको वर्ब पुट करनी है, वर्ब का ध्यान रखेंगे और आपका सबसे ज़्यादा तो सिंस एंड फॉर एंड फ्रॉम का ही आपने ध्यान में रखना है कि कहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे, कहाँ पे फ्रॉम यूज़ करेंगे, कहाँ पे आपने ने फ्रॉम यूज़ करना है। तो इन तीनों का आपने क्या करना है, ध्यान रखना है। इस प्रकार से हमने पूरे के पूरे आपके प्रेज़ेंट टेंसेस के जितने भी टेंसेस थे, चाहे आपका प्रेज़ेंट टेंस हो, चाहे पास्ट टेंस हो, चाहे फ्यूचर टेंस हो, ऑलमोस्ट सारी की सारी हमने अच्छे से पढ़ ली हैं। उनका हमने बेसिक स्ट्रक्चर देख लिया है कि क्या रूल्स रहते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, वो सारी चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। अगर आपने अभी तक वीडियोज़ नहीं देखी हैं, तो आप प्लेलिस्ट पे जाके उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। जहाँ पर भी कन्फ्यूज़िंग होती है, तो आप हमारे
इन कमेंट बॉक्स में भी मेंशन कर सकते हैं। अगर कमेंट बॉक्स में अगर आपको मेंशन नहीं करना है तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे जॉइन हो सकते हैं। वहाँ पर हम डेली कुछ ना कुछ डालते हैं। मोर वहाँ पे पीडीएफ्स डालते हैं। आप वहाँ पर भी अपनी तैयारी और ज़्यादा बूस्ट अप कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में भी मिल जाएगा। इस की जो पीडीएफ्स रहेंगी उनकी भी आपको आपकी डिस्क्रिप्शंस के अंदर आपको क्या मिल जाएँगी, लिंक मिल जाएँगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो हम जल्द लेके आएँगे, वो इसके एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर रहेंगी, ताकि हमें एग्ज़ाम में पता आइडिया लग सके कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके टेंस के टॉपिक से। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।